जहाँ रखो। तो हमारी ननद रानी यहाँ किचन में अकेले अकेले क्या कर रही हैं? ओह अच्छा हुआ भाभी आप आ गई, मुझे कंपनी हो जाएगी। वो तो ठीक है, आपको कंपनी हो जाएगी, लेकिन आप यहाँ कर क्या रही हैं? वो क्या है ना भाभी, मैंने सोचा कि किचन के कुछ काम सीख लूं, क्योंकि कुछ दिन में मुझे भी ससुराल जाने हैं। अरे वाह, चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। आपने काम सीखना तो चाहा, आगे चल के यही सब काम आएगा आपका। वैसे भाभी आप अकेली आ रही हैं, छोटी भाभी कहाँ है? अरे ननद रानी, छोटी तो अभी सो रही होगी। तो ये सब आप अकेले करेंगी? हाँ, डेली तो मैं अकेले ही करती थी, लेकिन आज आप हैं ना कंपनी देने के लिए। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन छोटी भाभी को उठ जाना चाहिए इतना टाइम तक। अरे ननद रानी, छोटी अभी नई है इस घर में, उसे इस घर के तौर तरीके सीखने में समय लगेगा। वैसे भी माँ जी ने हम दोनों के काम बांट दिए हैं, सुबह का काम मैं अकेले करती हूँ, दोपहर का वो अकेले करती है और रात का हम दोनों मिलकर करते हैं। चलो ये भी सही है, तो चलिए फिर काम शुरू करते हैं। चलिए। तो ननद भाभी मिलकर किचन संभालते हैं, नाश्ता बनाते हैं और नाश्ता होने के बाद कुछ टाइम में ही निशा अपनी छोटी भाभी के रूम में जाती है। तो आइए देखते हैं निशा अपनी छोटी भाभी के पास क्या करने जाती है। भाभी, छोटी भाभी। हाँ ननद जी, एक मिनट रुकिए, बाथरूम में हूँ। अरे ननद जी, आज आप यहाँ कैसे आना हुआ? बस छोटी भाभी की याद आ गई, सो आ गई। कुछ तो बात है। वो सब छोड़ो ना भाभी, पहले आप बैठो। नहीं, जहाँ तक मैं जानती हूँ बिना काम के तो आप मेरे रूम में नहीं आओगी। बताओ क्या काम है? भाभी वो दरअसल बात ये है कि कल मेरे कॉलेज में एक फंक्शन है, उसके लिए मुझे आपकी पिंक कलर की साड़ी चाहिए। क्या हुआ भाभी, आप ऐसे उदास क्यों हो गई? सॉरी ननद जी, लेकिन मैं आपको साड़ी नहीं दे सकती। लेकिन क्यों भाभी? वो क्या है ना ननद जी, मेरे पास पिंक कलर की एक ही साड़ी है, ऊपर से मेरी नानी ने दी है मेरी शादी पे, उनकी आखिरी निशानी है। आप ऐसा करो ना, आप कोई दूसरी साड़ी ले लो। कोई बात नहीं भाभी, मैं भी समझती हूँ। मुझे तो ये साड़ी चाहिए, वो भी किसी कीमत पे चाहिए। कल अगर मैं कोई साड़ी पहनूंगी तो वो यही साड़ी होगी। क्या हुआ ननद जी, आप क्या सोच रही हैं? अच्छा भाभी, बड़ी भाभी कह रही थी कि आप सुबह लेट से उठती हैं और सुबह का सारा काम उन्हें ही करना पड़ता है। क्या दीदी ऐसा कह रही थी, वो भी मेरे बारे में? हाँ भाभी, वो तो ये भी कह रही थी कि आपको कोई तौर तरीके नहीं आते हैं, जबकि शादी को इतना टाइम हो गया है। हे भगवान, मेरी बेटी ये क्या कर रही है? ये तो चुगली कर रही है। हे भगवान, कहीं ये इसकी आदत ना बन जाए, मुझे ध्यान देना होगा। दीदी ऐसा कह रही थी मेरे बारे में? हाँ भाभी, मैं भला क्यों झूठ बोलूंगी आपसे? मैंने कभी उन्हें अपनी जेठानी की नजर से देखा ही नहीं, हमेशा उन्हें अपनी बड़ी बहन माना, लेकिन उनकी मीठी मीठी बातों में इतनी कड़वाहट छुपी है मेरे लिए कि वो मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई कर रही है। अगर वो सुबह का काम अकेले करती हैं, तो मैं भी तो दोपहर का काम अकेले ही करती हूँ। हाँ भाभी, आपका कहना भी सही है। ठीक है भाभी, मैं चलती हूँ। अरे ननद जी जरा रुको, ये लो आप ये साड़ी ले जाओ। लेकिन भाभी ये मैं कैसे ले सकती हूँ? ये तो आपकी नानी की आखिरी निशानी है। कोई बात नहीं ननद जी, एक दिन की तो बात है, आप कल पहनना, परसों धो के मुझे वापस कर देना। ठीक है भाभी, जब आप इतना कह रही हैं तो मैं ले लेती हूँ। थैंक यू भाभी, भगवान करे दुनिया की हर ननद को आपकी जैसी भाभी मिले। क्या ननद जी, आप भी ना। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, या तो सीधे तरीके से दे दो या उल्टे तरीके से दे दो। जैसे ही निशा ने अपनी छोटी भाभी से साड़ी ली, उसके कुछ ही देर बाद निशा अपनी बड़ी भाभी के पास गई। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। भाभी सुनो ना। अरे ननद जी, आप यहाँ? बताइए, कुछ काम है क्या? भाभी मुझे ना आपकी वो पिंक कलर की नेकलेस चाहिए थी, कल मेरे कॉलेज में फंक्शन है, प्लीज दे दो ना। माफ करना ननद जी, लेकिन वो नेकलेस मुझे छोटी ने गिफ्ट किया है, मैं वो आपको नहीं दे सकती। आप कोई दूसरी नेकलेस ले जाओ। कुछ भी हो, लेकिन मुझे तो चाहिए ये नेकलेस। अच्छा भाभी, मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी, जरा बैठेंगी प्लीज? अच्छा भाभी, आपकी और छोटी भाभी की बनती नहीं है क्या? नहीं तो ननद जी, हमारा तो बहुत अच्छा बनता है। क्यों, क्या हुआ? नहीं, वो छोटी भाभी कह रही थी कि दोपहर का काम वो अकेले करती हैं और आप उनकी हेल्प ही नहीं करती। हाँ तो अम्मा जी ने सुबह और दोपहर का काम बांट दिया है ना, और रात का काम तो हम दोनों मिलकर करते हैं। तो फिर वो ऐसा क्यों कह रही थी? मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा है कि छोटी भी ऐसा कह सकती है, वो भी मेरे बारे में। मैंने उसे हमेशा अपनी छोटी बहन माना है। ठीक है भाभी, चलती हूँ मैं। अरे ननद जी, आपको ये नेकलेस चाहिए था ना, ये लो, ले जाओ इसे। लेकिन भाभी, ये ज्वेलरी तो आपको छोटी भाभी ने गिफ्ट किया है ना। कोई बात नहीं ननद जी, कल की तो बात है, आप पहनना फिर वापस कर देना। ठीक है भाभी, थैंक यू सो मच। भगवान सबको आपकी जैसी भाभी दे। ये हुई ना बात, अगर सीधे तरीके से ना मिला तो उल्टे तरीके से ही सही।
हे भगवान, मेरी बेटी ये क्या कर रही है? इस परिवार को जोड़े रखना प्रभु। अरे बहू, खाना लगा दो। ले छोटी, अम्मा जी ने तो आवाज भी दे दिया। जी अम्मा जी। ननद जी, ऐसा कीजिए, आप भी बाहर बैठिए अम्मा जी के पास। ठीक है भाभी। अरे बहू, और कितना समय लगेगा? ये अम्मा जी भी ना बहुत हड़बड़ाती हैं, बिल्कुल सब्र नहीं है। हाँ, एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से इतने भारी भरकम साड़ी और गहने। वही तो भाभी, ऐसा भी नहीं कि हल्के कपड़े पहन लो। माँ, आप यहाँ बैठे बैठे चिल्ला रही हो, वहाँ भाभीियों को लग रहा है कि आप फ्री बैठी हो, किसी चीज की पड़ी ही नहीं। क्या मतलब बेटा? छोटी भाभी कह रही थी आप में बिल्कुल भी सब्र नहीं है, और बड़ी भाभी कह रही थी कि आप उन्हें बिल्कुल भी हल्के कपड़े पहनने नहीं देती हैं, इतने भारी भरकम गहने और साड़ी में रहती हैं दिन भर। अच्छा, ऐसा कहा इन लोगों ने? इन लोगों को तो मैं बताती हूँ, तो रुक। राधे कृष्ण की ज्योति अलौकिक तीनों लोकों में छाए रही है, भक्ति विमर्श के प्रेम पुजारन बरसाने से बुलाए रही है। अरे शीतल बहन। हाँ बहन, सुना है आपके घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। नहीं बहन, हमारे घर में तो सब ठीक है। झूठ मत बोलो बहन, सुना है तुम्हारे घर में दोनों बहुओं के बीच मनमुटाव शुरू हो गया है। नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। झूठ मत बोलो बहन, सच तो ये है कि तुम्हारी दोनों बहुओं में मनमुटाव चालू हो गया है। कुछ दिन पहले ही तुम्हारी बेटी निशा मिली थी, उसी ने बताया कि दोनों भाभियां दिन भर लड़ती ही रहती हैं। क्या? ठीक है बहन, मैं चलती हूँ। हाँ हाँ ठीक है। निशा की तो आज खैर नहीं। छोटी, आज बहुत थक गई हूँ, तू एक काम कर, तू सब्जी काट दे। दीदी, मैं भी थक गई हूँ, मैंने भी बहुत काम किया है, आप ही काट लो। वैसे भी ये आप ही का काम है। ठीक है छोटी, वो चाकू पकड़ा दे। दीदी, आप खुद ले लीजिए ना। छोटी, तुझसे चाकू ही तो मांगा था, तुझसे वो भी नहीं पकड़ाया जा रहा है। दीदी, आप मुझे इतना जताया मत करो, मैं सब समझती हूँ, आपका दिखावा ना अपने पास ही रखो। छोटी। क्या छोटी दीदी? ऊपर ऊपर से प्यार और अंदर अंदर से कड़वाहट। मैं अंदर अंदर से जहर नहीं पालती छोटी, अंदर अंदर से जहर तो तू पालती है। आप पालती हो अंदर ही अंदर जहर दीदी, तभी तो मुंह पर कहने की जगह पीठ पीछे कहती हो। बड़ी बहन मानती थी आपको, लेकिन आपको मेरे सोने से और एक टाइम का काम ना करने से और हाथ ना बटाने से इतनी प्रॉब्लम हो गई दीदी। मैंने ऐसा कब कहा छोटी? बल्कि तू ही बोलती है कि दोपहर में मैं तेरा हाथ नहीं बटाती। देख छोटी, जो बोलना है मुंह पर बोल, पीठ पीछे नहीं। पीठ पीछे बोलने की आदत आपकी है दीदी। हाँ, जैसे कि तू तो पीठ पीछे कुछ बोलती ही नहीं। दीदी तमीज से। छोटी, तू भी जरा तमीज से, जेठानी हूँ तेरी, उम्र में और रिश्ते में दोनों में बड़ी हूँ तुझसे, इसी का लिहाज कर रही हूँ, इसीलिए चुप हूँ। वरना वरना क्या छोटी? बोलना, वरना क्या? मेरा मुंह मत खुलवाइए दीदी। क्यों कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रही हो तुम दोनों? तुम दोनों का तो रोज का हो गया है। अरे बस करो मेरी माँ। अम्मा जी, आप बीच में मत आइए। हाँ अम्मा जी। अरे नालायकों, जिसकी वजह से कुत्तों की तरह लड़ रही हो, वो तो वहाँ चुपचाप बैठकर मजे ले रही है। क्या मतलब अम्मा जी? मैं कुछ समझी नहीं। हाँ अम्मा जी, क्या मतलब? हम कुछ समझे नहीं। हाँ बहू, घर में जो भी कलेश हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, सबकी वजह निशा है, और उसी ने छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ा कर तुम दोनों के कान भरे हैं, और साथ में तुम्हारी झगड़ों की खबर पड़ोसियों को भी दी है। क्या? मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। हाँ बहू, इसे चुगली करने की बहुत बुरी लत लगी है। निशा, निशा, ये सब तूने किया है ना? बता, तूने ये सब क्यों किया? माँ, मेरी सहेलियों की सारी भाभियां लड़ती रहती हैं, लेकिन मेरी भाभियां हंसी खुशी रहती हैं। इसी बात को लेकर मेरी सहेलियां मेरा मजाक उड़ाती हैं, इसलिए मैंने दोनों भाभियों के बीच छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहा और आग लगा दिया। सॉरी माँ, सॉरी भाभी, आपसे हमें ये उम्मीद नहीं थी ननद जी। हाँ निशा, तुमसे हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी। सॉरी भाभी, सॉरी माँ, प्लीज इस बार माफ कर दो, आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी। तू कोई गलती कर या मत कर, अब तू सीधा इस घर से बाहर निकलेगी। नहीं माँ, मुझे घर से बाहर मत निकालो। बहू, जितनी जल्दी हो सके निशा की शादी की तैयारियां करो, जितनी जल्दी हो इसके लिए लड़के देखना शुरू करो और इसे इस घर से रफा दफा करो। लेकिन अम्मा जी, ननद जी तो अभी बहुत छोटी हैं। देखो बहू, छोटी है बोल के ही ना इसे घर में रखा है, लेकिन ये ना सर पे चढ़ते जा रही है। घर में इसकी वजह से लड़ाइयां हो रही हैं। उम्र हो गई है इसकी शादी की। शादी के लिए लड़के देखो और इसे घर से निकालो बस।
माँ प्लीज माँ, माफ कर दो, आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी प्लीज। हाँ निशा, उसी को नजर में रख के मैंने ये फैसला लिया है कि तेरी शादी हो जाए। आज से जो भी जितनी भी गलतियां होंगी तो अपने ससुराल में करना बेटा।